एवढी सारी कुंडिया? तुम्हारा कमरा है कि काल कोठरी? काल कोठरी नहीं, जादुई महल है मेरा कमरा। जब जाए मेरा जादू, अरे बाबा रे, बच न पाए। आए। कौन जाना चाहते है उस थकेली आनी बासी बीबी के पास? तो उस बासी बीवी को हकाल क्यों नहीं देता रे घर से? हकाल दूंगा, बस तू हाँ तो बोल रे। हकाल देगा ना? तो फिर अब देख मेरा धमाल। धमाल? अगर काय कर रही है? कपड़े निकालने की जगह कंबल काय को पहना रही है? हाँ? ये सिर्फ कंबल नहीं है येड़िया, ये वो पर्दा है जिसके पीछे सिर्फ जादू होता है। जादू। जादू? ये क्या किया रे? मेरा धड़ किधर है? कभी नहीं हरामखोर। काली नको। क्या बोली थी मैं मिलिंद शेठ तेरे को? धमाल करेगी मैं। ए सौंदर्या, तू औरत है ये चुड़ैल? अब बाकी का धमाल तुम मशाल बन के कर ले चावड़। सौंदर्या, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे हाथ हेज नहीं तो तू जोड़ेगा क्या? अब तू इधर ही रहेगा। ए, ये देख, एक और मर्द को लेके आई गरम करके अपने अड्डे में। तू इसके साथ रात गुजारना चाहता था ना? तुम लोग कौन हो? हमें भी अपना नाच दिखाकर येड़ा बनाकर लेके आई थी ये जादूगर ने, और हमारा शरीर गायब कर दिया। 3 महीने से मेरे को मशाल बना के रखा है। और मुझे 6 महीने से, और मुझे 2 महीने से। कहाँ है मेरा शरीर? छोड़ दे मुझे। कितना पैसा चाहिए तुझे? अरे पागल, इसे पैसा नहीं चाहिए। मुझे बस एक और पापी चाहिए, तुम लोगों जैसा। सौंदर्या, मेरी बीबी आएगी तुम्हारे पीछे। रुक, दरवाजा मत बंद कर। हमें छोड़ दो सौंदर्य, हमें छोड़ दो सौंदर्य, हमारा शरीर वापस दे दो हमें। 4 हो गए, बस एक और। छोड़ दो सौंदर्य, हमारा शरीर वापस दे दो हमें सौंदर्य। सौंदर्य, डर गई क्या रे? अगं बाया, घाबरली का तू? ए, सौंदर्य डर गई, कुत्ते की मौत मर गई। सौंदर्य डर गई, कुत्ते की मौत मर गई। हाय 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 हाय। ए सुंदरी, इतना गुस्सा काहे को कर रही है रे? करना ही है तो फिक्र कर। अब 4 पापियों का सर ढूंढने में तुझे 6 महीने लग गए। अब तेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब एक और पापी का सर इतने कम समय में कैसा ढूंढेगी रे? हाय हाय हाय, कैसे? अब 4 दिन के बाद तू मेरी तरह किन्नर बन जाएगी। हाय हाय हाय, जीने के है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। ओ रिश्वत तो जा यहाँ से।
आज सूर्यास्त 6:03 पे। शेर रेशमा, बहुत हो गया इसका नाटक। इसकी तो क्या कर रहा है ये? सॉरी सोनाली। मैं तेरे लिए पोहा लेके आई और तू मेरा गला पकड़ रहा है। वाह। अरे मुझे लगा कोई है। कौन? अरे कोई चोर। अच्छा, चोर। पता है क्या, नाइट ड्यूटी करते करते ना तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू सही कह रही है सोनाली, मैं ना बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अरे ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूँ? अपने होने वाले पति को प्यार कर रही हूँ। 10 दिन बाद हमारी शादी है और शादी के बाद मैं तुझे नाइट ड्यूटी नहीं करने दूंगी, समझा? ए राजू, बोला तेरी औरत को कि 10 दिन के बाद तू कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। जा यहाँ से। विड़ा इसका। क्या कर रहा है तू? गला दबा रहा है, खामखा चिल्ला रहा है। सोनाली, मैंने तुझसे कहा ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम सॉरी। शादी के बाद चिल्लाया ना तो देखना जला हुआ खाना दूंगी। सोनाली, कहाँ हो तुम? जरा मेरे पास तो आना। ताई बुला रही है, मैं जाती हूँ। और हाँ, आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना है, याद है ना? तो आ जाना। हाँ ठीक। ये चिकने किधर जा रहा है? रानी माँ के पास चलेगी। रेशमा, रानी माँ, सिर्फ 3 दिन बचे और रेशमा मुझे डरा डरा कर परेशान कर रही है कि मैं उसके जैसा किन्नर बन जाऊंगा अगर मुझे 3 दिन के अंदर एक और बुरा आदमी नहीं मिला तो। एक किन्नर का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। रेशमा की मौत की वजह तू है, उसके गुस्से को भी तू ही भुगतेगा, समझा तू? लेकिन रानी माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किन्नर की मौत गलती नहीं, गुनाह होती है, और यल्लम्मा अपने बच्चों के साथ गुनाह होते कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे बता तो चुकी हूँ, 5 पापियों की बलि ही तुझे रेशमा के श्राप से मुक्त कर सकती है। आपके दिए हुए तांत्रिक शक्ति वाले कंबल से मैंने 6 महीने में 4 आदमियों के सर इकट्ठे किए तो है। तुझे 5वां पापी भी ढूंढना ही होगा, क्योंकि 5 महाभूत से ही इंसान का शरीर बनता है और हर एक महाभूत को एक पापी की बलि लगेगी। लेकिन सिर्फ 3 दिनों में मैं 5वें पापी का सर कहां से ढूंढ कर लाऊं? इस दुनिया में पापियों की कमी नहीं है, एक ढूंढोगे हजारों मिल जाएंगे। एक नंबर का खाओ गजा माओ। तू खुद पर भरोसा रख, तुझे जैसा पापी चाहिए वैसा जरूर मिलेगा। नहीं सब मुझे मत मारो। सब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को भी गायब नहीं किया है साहब। देख, तो ये मिलियन का ड्राइवर है ना? हाँ सब। अभी क्या है, हमें कोई और मिल नहीं रहा, तो मिलिंद के फैमिली को दिखाने के लिए किसी ना किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना अड़े। तो अब तो बयान दे कि तूने पैसे के लिए मिलिंद का किडनैप किया, बोल। नहीं साहब, मैंने किसी को भी गायब नहीं किया साहब। आखिरी बार मैं साहब को ऑन गांव ले गया था लावनी का डांस दिखाने के लिए साहब। किसके यहाँ ले गया था साहब उसका नाम मुझे नहीं मालूम,
लेकिन इतना मालूम है कि मेरे साहब उसके बहुत दीवाने थे साहब। अच्छा, बता दो कर यौंद गांव में कौन भाई लावनी का नाच दिखाते हैं? जी साहब। सूर्यास्त 6:03 पे हो रही हो रहा है। तो वो तो रोज होता है दिन में 2 बार। क्या तेरी नाइट ड्यूटी की वजह से ना तेरा दिमाग खराब हो रहा है। करता क्या रहता है रात भर? अरे तूने बोला था ना शॉपिंग चलना है, मैं आया ना तेरे साथ। अब तू चुनना साड़ी जल्दी। अरे तो हमारी शादी की शॉपिंग के लिए आई हूँ, थोड़ा आराम से देखना है, जल्दी जल्दी क्या कर रहा है? अच्छा, अब मैं ये 3 साड़ी में से कंफ्यूज हूँ कि मुझ पे कौन सी अच्छी लगेगी। अरे रख ना, समझ नहीं आ रहा यार। अरे सुना ली, जब तक पहन के देखेगी नहीं तुझे समझ में कैसे आएगा कौन सी पहनी? हाँ तो ये वाली। रुक, मैं पहन के दिखाता हूँ। रुक रुक रुक। तूने साड़ी पहनना कहाँ से सीखी? अरे अपनी माँ से, और किससे? अरे तू बोलना, अच्छी है ना ये, ले ले। अब तू ऐसा मत बोलना कि मैं तुझे देखता नहीं हूं, तुझ पे ध्यान नहीं देता हूं, है ना? सही, यही ले ले। अरे ये आग कैसे लगी? तो ठीक तो है ना? हाँ बता, बता कुछ हुआ नहीं ना? हाँ, नहीं, बता, ठीक है ना? हाँ। ए मेरे सचिन तेंदुलकर, आग मैंने लगाई है। ए चिकने, बताना तेरी छावी को कि मेरी वजह से तूने साड़ी पहनना सीखा, और बहुत जल्द तू हमेशा के लिए साड़ी पहनने भी लगेगा। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। उस 5वें आदमी को मैं ढूंढ कर गिराऊंगा। क्या बोल रहा है? मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे ऑफिस जाना है अभी। अरे तो 6-3 का मुहूर्त थोड़ी है, रुक जा ना। अरे तो सुन ना, तू कर ले शॉपिंग, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। हाँ चल। अरे अरे मेरी बात तो सुन। ए सच्चू, तेरे को क्या लगता है तू मर्द जमा करके छूट जाएगा? मैं तेरे को किन्नर बनाकर ही रहूंगी। और हाँ, आज रात को लाल ही पहनना, मेरा फेवरेट कलर है। ये है सौंदर्या बाई। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे हर जुल्म मिटाने को एक आइटम निकलती है जिस लोग क्या कहते हैं? सौंदर्या बाई कहां से आती है, कहां को जाती है, कुछ नहीं पता सर, पर कहते हैं कि बला की खूबसूरत है। भीड़ लग जाती है इसका तमाशा देखने को। बिजली है बिजली साहब, आग लगा डालती है आग। अगर वो बिजली है तो अपन भी तूफान है, बुझा डालेंगे। देख क्या आते सौंदर्या बाई का जलवा। यही सौंदर्या बाई, आज ना मैं एक ऐसा ग्राहक लाया है 10,000 रुपया देने को तैयार है। आओ मोल भाव। कवला है या खिलाड़ी है? मैदान में पता चलेगा कौन खिलाड़ी है कौन अनाड़ी। कोई खिलाड़ी नहीं, ये कच्चा नींबू डॉक्टर है, डॉक्टर। डॉक्टर?
डॉक्टर? दोस्तों के साथ शर्त ला के आया है कि तेरे साथ रात बिताएगा। तो शर्त लगा क्या है अपने दोस्तों के साथ? हाँ, लगा के आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? जान बचाने वाले की जान लेगी क्या रे? इसके बलि से डबल पाप लगेगा। हाँ चलो निकल यहाँ से। सुनो निकल। सुनो मेरी निकल। काई को निकाला उसको? 10,000 रुपया देने को तैयार था वो। क्या बोली थी मैं तेरे को? कोई हवरट कुत्ता लेके आने को। कुंवारा नहीं, शादीशुदा चाहिए, जो अपनी बीवी को ठगे, उसी को सौंदर्य का तीर लगे। समझ ला? 2 दिन और एक और शादीशुदा धोखेबाज पापी बाकी है। कहां से लाएगी रे तू? कोई ना कोई तो होगा जो मिलेगा। सौंदर्या भाई, मला जाऊ दे। जीजा जी। और बता साणे, कब से फिर चल रहा तेरा मेरी साली के साथ? हैं? अभी क्या चखने के लिए तेरे को अलग से एप्लीकेशन डालूं? साली अंधी है? दिखता नहीं तेरे को? दिखता नहीं तेरे को? हाँ? जी आजी, मेरी आजी, मेरी दादी की तबीयत खराब है ना, इसलिए मुझे जाना है। चले जाना भाई, पर मेरे सवालों के जवाब देने के बाद मेरे जैसा मर्द तेरे को मिलेगा नहीं। मेरा नाम है इंस्पेक्टर गजानन पाटिल। क्या? इंस्पेक्टर गजानन पाटिल। पुरुषांचा पुरुष, मर्दांचा मर्द। तेरे तमाशे में 4 मर्द गायब हुए हैं। कहाँ छुपा रखा है उनको? साहब, मेरे पास हजारों लोग आते हैं और मेरा तमाशा देखने के बाद कौन कहां जाता है ये मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। रुकिए, आप मेरा कबाड़ क्यों खोल रहे हैं? तलाशी ले रहा हूं। पुलिस वाले और क्या करते हैं? आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? सर्च वारंट है क्या आपके पास? सर्च वारंट? साली मेरे को कानून सिखाती है? हाँ? क्यों? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? आप प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा इस बार, लेकिन अगली बार आऊंगा सर्च वारंट लेके, फिर तेरी चीजों को दबाऊंगा। मला जाऊ दे। ये जीजा जी यहाँ कैसे पहुंच गए? सोनाली, वो कितनी बार कहा है कि रात में फोन मत कर, फिर क्यों कॉल कर रही है? क्योंकि कल रात को लाइट चली गई थी, जीजा जी बाहर थे, ताई सो रही थी, किसे कॉल करती मैं? सोनाली, इतनी सी बात के लिए तूने मुझे रात को लगातार फोन किया? मैं डर गई थी, और तेरे लिए इतनी सी बात है ये? मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था, और वहां से मैं तेरी मदद कैसे कर पाता? बात मदद की नहीं है, जुड़ने की है। यार सचिन, तू सच में वही सचिन है ना जिससे मैं 10वीं से प्यार करती थी, जिसे मेरी हर छोटी बात से फर्क पड़ता था, या कोई और जिसे अब फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं? अरे सोनाली, सब तुम लोगों के संगीत में सोनाली की ताई रूपाली लावनी करेगी। Asnai. ए सचिन, तेरा फोन कहाँ है? बैग में।
ऐसा क्या है बैग में जो खोलने नहीं दे रहा है? कुछ नहीं। तेरी होने वाली बीवी को पता तो चले कि तू रात को साड़ी पहनकर मटकता रहता है। सच बता, क्या है बैग में? आई शपथ मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। क्या है बैग में? कुछ नहीं, तुझे बोला तो अभी। क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नहीं कर रही है तू? मर्दों को रिझा के तेरे को पैसे कमाने हैं। जीजा जी, ताई उठो उठो, ताई पर हाथ क्यों उठा रहे हैं आप? मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। तेरे को क्या? नहीं, ये गलत है। आपको औरतों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। अच्छा, तू मेरे को ज्ञान देगा कि मेरे को मेरी औरत को कैसे संभालना चाहिए? चला। और जीजा जी, नहीं ताई नहीं, प्लीज सोना, प्लीज 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 तुम लोग यहाँ से जाओ। तेरे को लावनी का बहुत शौक है ना? नहीं कराता हूँ लावनी तेरे को। चल कोठे पे लावनी करा। चल। मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूँगी। आगे एक बार। साहब वो सौंदर्य का सर्च वारंट मिल गया है। अब साली आएगी पकड़ने। आता हूँ मैं। सुनो ली, पानी पी ले। मैं जानता हूं अपने जीजा जी से तू बहुत ज्यादा गुस्सा है। सूर्यास्त होने ही वाला है, कुछ मिनटों में मैं सौंदर्य बन जाऊंगा। सोनाली, अब तू आराम कर। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मुझे लेट हो रहा है। जीजा जी पहले ताई को मेरे सामने बेइज्जत करते थे और अब तो मारने भी लगे। शादी के बाद तू भी ऐसा ही करेगा ना मेरे साथ? तू ऐसे कैसे बोल सकती है? ऐसा सोचा भी कैसे तूने? क्योंकि तुझे भी अब मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा बर्ताव बदल गया है। कभी गला घोटता है, कभी धक्का मारता है, बात बात पर चीखता है, बात बात पर चिढ़ता है। सोनाली, तू जानती है ना, ये नाइट ड्यूटी की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तू और मैं दोनों किन्नर। उसके बाद मेरा काम निपट जाएगा और मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। आई शपथ। भरोसा कर मुझ पे। नौकरी करते हैं तो सौंदर्या की दलाल है तो उसका क्या है वो? पता नहीं साहब, वो तो सूर्यास्त के बाद ही आती है। देखे तो तेरी सौंदर्या भाई क्या क्या सामान रखती है छुपा के। टेंशन न को, ये मास्टर की दुनिया के सारे ताले खोलती है। और सौंदर्या कहाँ है? और ये लड़की कौन है? सचिन, क्या हो रहा है ये सब? सचिन बोलना, क्या हो रहा है? सचिन, इस लड़के के बारे में क्या जानता है? कभी इसको यहाँ पे आते जाते देखा है? हाँ साहब, इसको मैंने सुबह 1-2 बार सौंदर्य भाई के कमरे से निकलते हुए देखा है।
लगता है सचिन उसका रेगुलर ग्राहक है। उसको जरूर पता होगा कि सौंदर्या कहाँ है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। ने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया, मुझे ठुकराया क्योंकि मैं किन्नर हूँ। तू कहता है ना मैं दिन हूँ, ना मैं रात, ना मैं मर्द हूँ, ना औरत। मैं आज तुझे श्राप देती हूँ। तू पहले दिन और रात, औरत और मर्द का स्वाद चखेगा। फिर उसके बाद तू यल्लम्मा के जन्मदिन पर मेरी तरह किन्नर बन जाएगा। मेरे इस अच्छे बर्ताव को रेशमा प्यार समझ बैठी, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अगर मैं कल तक कामयाब नहीं हो पाया तो मैं हमेशा के लिए किन्नर बन जाऊंगा। बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। अब तेरी ये माशूका तेरे से शादी तोड़ देगी, देखना। हाँ, तू चाहती है तो मुझसे शादी तोड़ सकती है सोनाली। मैं समझ सकता हूँ कि इस रूप में मुझे देखने के बाद तो शायद मुझे स्वीकार न कर पाए। और कल जो रूप तू लेगी ना, उसके बाद ये लड़की भी तुझे देखना पसंद नहीं करेगी। इसका प्यार मेरी तरह थोड़ी ना है जो तुझ पर अपनी जान दे दे। आई शपथ, विलन की एंट्री बराबर क्लाइमैक्स पर हुई है। सचिन, चाइला, तू भी इधर भाई। और तेरा वो मंगेतर तो बड़ा शाना निकला। बोले तो छुपा रुस्तम, पर तूने लगता है आज उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है ना। खैर बता, किधर है वो लड़की बात? सचिन, मैं ही सचिन। और मैं एड़ा हूँ। लगता है तो हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा देखती है। उसमें गाने होते हैं ना, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। तेरी सोच वैसी है ना। खैर, सचिन को मारते गोली। तू मेरे को बता, कहाँ है वो चार लोग? कहाँ छुपा रखा है तूने उनको? और कितना फिरौती मांगने वाली उनके लिए? बोल, कहाँ छुपा रखा है तूने उनको? बोला था ना मैंने तुझे, तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। मार दिया ना मैंने मौके पे चौका। नहीं रेशमा, साहब, सौंदर्य ने जादू टोना किया हम पर। 6 महीने से हमें ऐसे ही रखा है। बोलती है हम पापियों को जमा करके इंसाफ करेगी। साहब, आपके साथ भी कोई जादू ना कर ले। उसे एक और मर्द चाहिए, अरेस्ट कर लो उसे। कौन है रे तू? कोई जादूगर नहीं है? 4 लोगों को कबर्ड में छुपा कर रखा है तूने। बड़ी छुपी रुस्तम है तू। मैं इन पापियों के साथ यल्लम्मा का जन्मदिन मनाऊंगी। और तू भी एक पापी है। तू एक बेईमान पुलिस वाला है। तू बेगुनाहों को गलत इल्जामों में फंसाता है। अपनी बीवी के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता है। साहब, इसी कंबल से सौंदर्या ने हमारा धड़ गायब किया था। हाँ, इसी कंबल से गायब किया था। हाँ, इसी कंबल
कंबल से? इसी कंबल से गायब किया था। और इस कंबल से मैं अब सौंदर्या का सुंदर शरीर गायब करूंगा। याद है माँ बाप ने तुझ जैसी थकेली से मेरी शादी करा दी। अगर पहले ही सोनाली को दिखा दिया होता तो तेरी तरफ मैं देखता भी नहीं। इतना नाराज क्यों होती है? साली तो आधी घर वाली होती है। मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। बड़ी जबान चलने लगी तेरी। हाँ? काटो तेरी जबान, काटो तेरी जबान। इस मशाल से इन 5 महापापियों की बलि दे दो और अपना असली रूप ले लो। छोड़ दो सौंदर्या, छोड़ दो, माफ कर दो सौंदर्या, छोड़ दो, माफ कर दो सौंदर्या, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे सौंदर्या, हमारा शरीर वापस दे दो सौंदर्या, हमें छोड़ दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ दे, माफ कर दे सौंदर्या, छोड़ दे, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे सौंदर्या, हमारा शरीर वापस दे दो सौंदर्या, हमें छोड़ दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ दे, माफ कर दे सौंदर्या, छोड़ दे। रेशमा, अब तो इन 5 पापियों की बलि नहीं दे सकती। माँ यल्लम्मा का दिया बुझ गया है। मतलब कल का सूरज उगते ही मैं हमेशा के लिए किन्नर बन जाऊंगा? रानी माँ प्लीज कुछ कीजिए ना। सचिन को किन्नर बनने से रोकने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। सचिन का श्राप वापस ले लो। मैं सचिन का श्राप वापस नहीं लेगी। प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन उसने मेरे प्यार की कदर कभी नहीं की। इसीलिए मैंने अपने आप को आग लगा दी थी। तूने अपनी जिद से खुद को आग लगाई। सचिन तुझे नहीं, इस लड़की से प्यार करता है। रेशमा, तूने मुझे गलत समझा। मैंने तुझे अपना दोस्त माना था और मेरी दोस्ती का ये सिला देगी तू मुझे? ए रिशु, तेरी बद्दुआ में असर इसलिए है क्योंकि तू दुआ भी दिल से देती है। ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते पगली। ले ले अपनी बद्दुआ वापस। तुझे इन दोनों की दुआ लगेगी। तुझे सच्चा प्यार जरूर नसीब होगा। मैं तुझे दिल से वरदान देती हूँ। इस पे सचिन की कोई गलती नहीं है। प्लीज इसे किन्नर मत बनाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, जिससे आप प्यार करती थी, मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। एक किन्नर का श्राप कभी खाली नहीं जाता, ये सबको पता है। इसलिए आज मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा। यल्लम्मा के जन्मदिन पर मैं उसे तोहफा तो जरूर दूंगी।
वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अब यही तुम्हारा असली रूप है, ना मर्द कहीं के। रेशमा ने अपना श्राप वापस ले लिया।